जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। इससे पहले हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों पढ़ लिए। अब हम देखते हैं डी ब्लॉक के सारे एलिमेंटों के बारे में। डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक हैं। ठीक, ये सीधे पीरियाडिक टेबल में बीचों बीच उपस्थित होते हैं। ग्रुप 3 में जैसे होता है आपका स्कैंडियम से स्टार्ट होता है और ये लास्ट में ग्रुप 13 के स्टार्टिंग यानी जिंक तक जाता है। इस ग्रुप डी के सभी एलिमेंटों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट में होती है वो डी में आती है। यानी कि जिसमें हमने क्या था ना कि एस पी डी और एफ जो सब सेल होती है उसमें जो सब सेल डी होता है वो जरूर आता है। तो लास्ट में ये आपका आना है डी 1 से लेके 10 तक के बीच में आएगा। हालांकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन आसानी से स्टेबल होते हैं इसलिए डी 10 तक आएगा। हालांकि इसके कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में एस भी आते हैं, एस 0 से लेकर 2 तक। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे पैलेडियम हमारा है। पैलेडियम में होता है इसका 46 इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इसका होता है 46। अंतिम में जो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो लास्ट में जो होते हैं वो होता है इसका 4D10 5S0। ठीक, तो आपने देखा कि D10 आ रहा है। दूसरी बात, इसमें 57 से लेके 71 तक के एलिमेंट जो हैं और 89 से लेके 103 तक एलिमेंट ग्रुप एफ में यही एलिमेंट रखे गए हैं तथा ग्रुप डी के जितने भी एलिमेंट हैं, ग्रुप डी के सारे एलिमेंट मेटल्स हैं यानी कि धातु के रूप में उपस्थित हैं। ग्रुप डी के सभी एलिमेंट कुछ निम्न अपने कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, जैसे कि वो पहले तो आयनिक होंगे। ठीक है, उनके आयंस आ जाता है पॉजिटिव या फिर निगेटिव। ठीक, दूसरा होता है एक्सेबिटल वेरिएबल बैलेंस। एक्सेबिटल वेरिएबल बैलेंस या फिर इसे कह सकते हैं, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका ये होता है कि इतने भी एलिमेंट होते हैं जिनके जो एक एक तत्व होते हैं या एक से अधिक आयंस क्या करते हैं, बना लेते हैं, या फिर कह सकते हैं गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉनों को गेन करते हैं तो ये आयंस बन जाते हैं। तो सर गेन करने पे इनके पास क्या होता है, माइनस चार्ज आ जाता है। तो ये गेन करके और बॉन्ड मजबूती से करें बना लेते हैं। जैसे कि आप ये एक होता है फेरिक क्लोराइड, जैसे एग्जांपल आपका देख लीजिए, ये होता है आयरन क्लोरीन 3 फेरिक क्लोराइड। हालांकि देखिए आयरन का होता है 2 वैलेंसी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहिए, लेकिन क्लोरीन की ये 3 एलिमेंटों क्या करता है, अपने तरफ खींच के बनाता है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड इस पे माइनस चार्ज आ जाता है। ये फेरिक क्लोराइड का उपयोग आप पानी को साफ करने में किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा पैरामैग्नेटिज्म, हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीयता। अनुचुंबकीय इसका मतलब ये होता है वीकली अट्रैक्टेड टू द अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड। जो एलिमेंट होते हैं अपने आसपास एक हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, जो इसलिए होता है कि जितने भी हमारे आयंस बनेंगे या फिर कंपाउंड बनेंगे, जो भी कंपाउंड बनाते समय जो भी हमारे एटम्स क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जब बॉन्ड नहीं बनाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनके कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये क्या कहते हैं ना, वीकली अट्रैक्टेड, मतलब बहुत ही वीक होता है इनका मैग्नेटिक, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बनाते हैं। हालांकि गर्म करने पे कोई भी एलिमेंट को जब गर्म किया जाता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उनके अंदर से खत्म हो जाती है, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देते हैं। ठीक है, ये अपवाद भी है, ये सभी के साथ तो होता है लेकिन ये कॉपर के साथ नहीं होता। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कैटालिस्ट या हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कैटलिस्ट को ऐसा हम समझते हैं कि कोई मान लीजिए एक रिएक्शन हो रही है जो समान है, एवरी सिंपल रिएक्शन हो रही है, अब कोई ऐसा पदार्थ मिला जाए, ठीक है, अन्य बाहर से कोई पदार्थ मिलाने पे रिएक्शन टाइम बहुत तेज़ी से हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि कह सकते हैं कि कोई चीज़
रिएक्शन हो रही है और उसमें कोई अन्य मेटल चाहे कोई भी गैस या फिर लिक्विड मिलाने पे उसका रिएक्शन टाइम कम लगे या फिर फास्ट हो जाए, रिएक्शन बहुत तेज़ी से होने लगे, ऐसे जो मिलाया जाता है उसके लिए कहते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का काम, जैसे आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं, आपको कोई काम कर रहे हैं और कोई बाहरी आदमी कहे कि तुम नहीं कर सकते, तुमसे ये होगा नहीं, तो आप गुस्से में हो गए और जल्दी जल्दी वो काम करने लगे, ठीक है। जो 10 मिनट में करना था 7 मिनट में करके ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। तो जो आदमी आपको ताना मारा या बोला, वो आपके लिए उत्प्रेरक का काम किया, ठीक है, कैटलिस्ट का काम किया। उसी तरह इसमें होता है ग्रुप डी के एलिमेंटों में, जब कोई बाहरी जो भी एलिमेंट है जब किसी रिएक्शन में समान सिंपल रिएक्शन में आके रिएक्शन टाइम को बढ़ा देता है तो उसकी रिएक्शन फास्ट हो जाती है, ठीक है ना, और बहुत ही समय कम लगता है और रिएक्शन बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो ऐसे मेटल जैसे एलिमेंट जो बाहरी आते हैं उनके लिए कहता है इस पदार्थ के लिए वो उसका कैटालिस्ट बन गया है। ग्रुप डी के सभी एलिमेंटों को एक्टिव मेटल या अतिक्रियाशील कहा जाता है वो, तथा ये हाईली बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, इसके कारण इनको एक्टिव मेटल के भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के सभी एलिमेंटों को, ठीक है, ट्रांजिस्टिव एलिमेंट या फिर संक्रमण तत्व भी कहते हैं, ठीक है। आशा करते हैं कि डी ब्लॉक आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे यह ब्लॉक के एलिमेंटों को। जय हिंद।